नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका वर्मा जी टेक्निकल पर। तो दोस्तों, आंसर की आने के बाद ऑब्जेक्शन जो लगाया ना, उसमें इतना कन्फ्यूज़न है, इतने सारे कमेंट आ रहे हैं कि मैं सारे कमेंट का जवाब ही नहीं दे पा रहा हूँ। इसलिए मैं उन सभी कमेंट्स के लिए ये वीडियो बना दे रहा हूँ कि आप स्वयं कैसे अपने नंबर की जाँच कर सकते हो। जैसे आपके नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे, आप स्वयं पता कर सकते हो इस वीडियो के माध्यम से। ये मैंने ले लिया 18/8/2023 की सेकंड शिफ्ट की आंसर की के माध्यम से। इसमें 14 सवालों पर ऑब्जेक्शन लगा था। अब आपके पेपर में या आपकी शिफ्ट में किसी पे 25 लगाए, किसी पे 20 लगाए, किसी पे 22 लगाए, तो सब इसके अनुसार इस जिस वीडियो को देखने के बाद आपके एक-एक सवाल के जवाब मिलने वाले हैं। कैसे सवालों के जवाब मैं कमेंट बता देता हूँ आपको, कैसे-कैसे कमेंट आ रहे हैं। जैसे दोस्तों, पहला कमेंट ये कल भी मैंने लिया था वीडियो में, ऐसे कई कमेंट आ रहे हैं भर-भर के। पुष्पेंद्र मल्होत्रा जी का कमेंट है कि सर, क्वेश्चन का ऑप्शन गलत होने पर सबके नंबर बढ़ते हैं क्या? तो जी भाई, ये हर स्टूडेंट पे मैंने कल पूरा एक्सप्लेन किया था। अलग-अलग वो कंडीशन आती है। मैं इस वीडियो के माध्यम से वो सारी कंडीशन आज आपको बताने वाला हूँ। जैसे इन्होंने पूछा था कि मैंने ऑप्शन डी लगाया और पीबी ने आंसर सी सही माना और उसका आंसर ए था, तब क्या मेरे नंबर मिलेंगे या घटेंगे, क्या होगा? इन सारे सवालों के जवाब है ना, आप आज इस वीडियो में मिल जाएंगे आपको। कल भी मैंने बताया था, लेकिन आज थोड़ा डिटेल से एक्सप्लेन करके बताया। पूरा एक पेपर ले लिया उसके माध्यम से कि उस बच्चे के नंबर पे कितना फ़र्क पड़ेगा और उसके कितने नंबर आए, ये भी मैं बताने वाला हूँ। तो पहले तो सारे कमेंट बता देता हूँ मैं आपको। ये संजय यादव जी का कमेंट था कि सर जी, जैसे कि मैंने ए लगाया और पीबी ने बी मान लिया और मेरे दोस्त ने सी लगाया और सी ही सही है, तो उस पर आपत्ति लग गई है, तो क्या मुझे नंबर मिलेगा या मेरा नंबर कम हो जाएगा? क्या होगा मेरे साथ? ऐसे है ना, बहुत सारे कमेंट है। मैंने रिसेंटली 2-4 कमेंट ले लिए। इन सारे सवालों के जवाब आज आपको 100% मिलने वाले हैं इसी वीडियो में। लेकिन आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप यार वीडियो देख लेते हो, सब कर देते हो और वीडियो लाइक भी नहीं करते हो और ना ही किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया। क्यों करते हो यार ऐसा? मैं आपके लिए सारी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे कुछ मिल रहा है क्या इसमें? तो पहले तो जो अभी देख रहे हो ना, ईमानदारी से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके देखो, इसके बाद ही आगे वीडियो आगे बढ़ेगा। अरे नहीं यार, कोई बात नहीं, आपकी मर्ज़ी करना हो तो कर दो, नहीं तो कोई बात नहीं। बाकी ये कि पल-पल की अपडेट आपको मिलती रहेगी और कुछ नहीं। एक भैया इनका कमेंट था, गहरी बातें, पता नहीं कौन से उसकी गहरी बातें बताने वाले हैं। ऑब्जेक्शन लगाने पे क्या सभी का नंबर मिलेंगे या फिर जिसने ऑब्जेक्शन लगाया उसी को मिलेगा? तो मेरे भाई, सभी का मिलता है। एक जने ने आपत्ति लगा दी ना, उसके बाद आपके भी अगर प्रश्न पत्र में आपकी शिफ्ट में भी अगर किसी ने इस पे आपत्ति लगा दी, तो ज़रूरी नहीं उसी को नंबर मिलेगा। अगर वो सवाल गलत है तो आपको भी नंबर मिलेगा, लेकिन सबको अलग-अलग नंबर मिलेगा। ऐसा नहीं कि एक नंबर सीधा-सीधा बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता। जो आपने नंबर प्राप्त किए एग्ज़ाम शिफ्ट में, जब आपने सबमिट किया था पेपर, जब आपकी स्क्रीन पे रो मार्क्स दिखे थे, तो उसके अनुपात में आपको नंबर मिलते हैं। लेकिन वो इसके ऊपर भी अलग-अलग कंडीशन होती है, वो इसी वीडियो में बताऊँगा, ऐसे नहीं बता सकता हूँ। डायरेक्ट तो पता ही नहीं चलेगा। आप ये वीडियो पूरा देख लो, पेपर देख लो, पूरी एक शिफ्ट का, तो आप खुद अपना नंबर निकाल सकते हो और ये प्रोफेशनल मार्क्स है। इसके बाद नॉर्मलाइज़ेशन होगा, आपको फिज़िकल करना, नहीं करना, सारे सवालों के जवाब मिल जाएँगे इसी वीडियो में। इसलिए मैं ये वीडियो बहुत आसानी से और बहुत सरलतापूर्वक आपको समझा दूँगा, ठीक है? तो दोस्तों, ऑब्जेक्शन तो बहुत सारे लगे, लेकिन सारे के सारे थोड़ी ना सवाल हटते। जैसे इन्होंने बोला कि 12 अगस्त लास्ट शिफ्ट में भी कई क्वेश्चन पर आपत्ति लगा दी गई है, अन्यथा इतने क्वेश्चन गलत नहीं हैं। फिर भी महान लोग हैं जो 15 क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज कर दी, तो उन पे आपको क्या प्रॉब्लम? उनके पास ज़्यादा पैसा होगा, दोस्त हैं, है ना भाई? उनके पास ज़्यादा पैसा होगा, आप बिल्कुल परेशान मत हो मेरे फ्रेंड। वो तो आपको ऐसा नहीं कि आपके सही नंबर पर ऑब्जेक्शन लगा है और आपको लग रहा है कि यार ये मेरा हट गया ऑप्शन या क्वेश्चन हट गया, तो मेरे तो नंबर कम हो जाएँगे, मैं तो फिज़िकल से बाहर हो जाऊँगा। ऐसा नहीं है। आप कैलकुलेटर से, किताबों से, गूगल से उस वाले प्रश्न को अच्छी तरह से छान मारो कि यार इसका रियल में आंसर क्या है। अगर उसके चारों ऑप्शन गलत है, तो वो क्वेश्चन हट जाएगा। आपके नंबर वैसे ही बढ़ जाएँगे। तो इसमें इतनी टेंशन लेने की बात नहीं। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं, हम पूरा पेपर ले लेते हैं। कितना? 18/8/2022 की सेकंड शिफ्ट के 14 सवालों पर ऑब्जेक्शन लगाए और उन सारे सवालों को मैं बात बता देता हूँ कि क्या नंबर घटेगा या नहीं घटेगा। तो दोस्तों, ये हमारा मैंने आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। 18/8/2023 सेकंड शिफ्ट भोपाल में पेपर हुआ था और इनके नंबर आए थे 69। मैं पूरा बता देता हूँ आपको, आप अपने-अपने नंबर यहाँ रख सकते। कितने नंबर आए थे इनके? 69 रो मार्क्स आए थे। अब इनकी ऑब्जेक्शन लग चुके 14 सवालों पे। तो क्या 14 के 14 हट जाएँगे? क्या सारे गलत हैं? इनके नंबरों पे क्या फ़र्क पड़ेंगे? 69 का क्या 65 हो जाते हैं या बढ़ जाते हैं? इस प्रकार आप भी अपना रिज़ल्ट खुद निकाल सकते हो, अपने रो मार्क्स खुद निकाल सकते हो। ये प्रोफेशनल मार्क्स कहलाते
आते हैं, ये खुद निकाल सकते हो। इसके बाद इस पे नॉर्मलाइजेशन होगा। तो ये तो हो गए इनके 69 थे, 14 को सवालों पे ऑब्जेक्शन लगा था, वो 14 सवाल ये रहे सामने। पहला सवाल है कि भारत के नाट्य शास्त्र में खालिस्तान नामक मधुर रूपों का वर्णन मिलता है। ये जो स्टूडेंट था ये लगा के आया ताल। क्या लगा के आया? ताल। और व्यापम ने इसका आंसर माना जाति। क्या माना? जाति। और ये लगा के आया ताल। अब इस पे आपत्ति लग गई है क्योंकि जब गूगल करके देखा, सब कुछ करके देखा, तो इसका आंसर क्या निकल रहा? ताल। अब इस बच्चे का आए थे 69 नंबर। ये ऑब्जेक्शन चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन तो नहीं हटेगा। क्वेश्चन तो 100 नंबर का पेपर था, तो क्वेश्चन तो 100 ही रहेंगे क्योंकि क्वेश्चन तो हट नहीं रहा। लेकिन इस बच्चे के नंबर आए थे 69 और एक ये उसका सही हो जाएगा, तो उसके नंबर कितने हो जाएंगे? अब 100 में से उसके नंबर हो जाएंगे 70। बात समझ में आ गई? पहले क्वेश्चन में ही उसका नंबर बढ़ गया, यानी कि पहले 69 थे उसके, अब 100 में से उसके 70 नंबर हो गए। ठीक। दूसरे सवाल पे है, इस पे आपत्ति के निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को आदि ग्रंथ का संकलनकर्ता माना जाता है? अब किसी बच्चे को लगा कि ये गलत है, लेकिन व्यापम ने इसका आंसर मान लिया अर्जुन देव, और ये जो बच्चा लगा के आया था गुरु नानक लगा के आया था। लेकिन इसका सही आंसर जो व्यापम ने दिया, मैंने भी गूगल करके देखा, जो व्यापम ने दिया वही उसका सही आंसर है। यानी कि अभी भी दूसरे सवाल पे भी उस बच्चे के नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ना तो सवाल हटेगा और ना ही उसका कोई ऑप्शन सही हुआ, ना ही उसके नंबर बढ़ेंगे। तो अभी भी उसके नंबर कितने होंगे? 70/100, यानी कि 100 में से अभी उसके 70 नंबर है। ये हो गया दूसरे नंबर का सवाल जिस पे आपत्ति लगी थी। अब दोस्तों ये तीसरा सवाल है कि मछली द्वारा प्रदान किया जाने वाला प्रमुख खाद्य पोषक तत्व क्या है? इन चारों में से बताना। वैसे तो मछली द्वारा बहुत कुछ प्राप्त होता है, लेकिन इन चारों में से किसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है? भाई जो ज्यादा अच्छा होगा उसी का माना जाएगा। इस पे आपत्ति लगा दी गई। अब जिस बच्चे का ये आंसर की है उसने लगा का है प्रोटीन, व्यापम ने भी माना प्रोटीन, और मैंने भी जब गूगल करके देखा तो इसका रियल में आंसर क्या है? प्रोटीन। लेकिन किसी बच्चे को लगा होगा कि विटामिन, वसा, ये सब भी मछली में पाया जाता है, इसके 3-4 ऑप्शन सही हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका आंसर प्रोटीन ही है। तो इस बच्चे का ना तो ये क्वेश्चन हटेगा, और नंबर तो उसका ऑलरेडी जुड़ा, तो अभी भी इसके नंबर कितने हैं? 70/100, यानी कि 100 में से अभी तक इनके नंबर कितने आ रहे हैं? 70 आ रहे हैं 100 में से। ठीक, समझ में आ रहा? इस प्रकार आप अपना भी निकाल सकते हो यार। अब ये अगला सवाल है हमारा कि निम्नलिखित का मिलान करना था। इस पे भी आपत्ति दर्ज, मैंने सिर्फ जो 14 सवाल जिस पे आपत्ति दर्ज कर दी उस पे है ना। अब इस पे भी किसी बच्चे ने ऑब्जेक्शन लगा दिया। इनका मिलान करना था कि भोजन, तो सबको पता है कि भोजन फ्लोएम और जा से जल, जाइलम इतनी बार ट्रिक से पढ़ रखा है। तो जा से जाइलम यानी कि 2 का ए होना चाहिए। तो 2 का ए, बच्चा भी 2 का ए लगा के आया। भोजन का 1 का बी लगा के आया। और ये तीसरे का सनवनी उत्तक, जाइलम और फ्लोएम सनवनी उत्तक है ना। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, बच्चा भी सही लगा गया है। लेकिन ऑब्जेक्शन वाले ने लगा दिया, उसको कुछ लगा होगा, उसने ऑब्जेक्शन लगाया। इस प्रकार ऑब्जेक्शन तो बहुत सारे सवालों पे लगाए दोस्तों, लेकिन सब थोड़ी नहीं हटने वाले। यानी कि आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बहुत सारे बच्चों को टेंशन हो गया होगा कि यार मैं तो ये ग्रीन ग्रीन लगा के आया था, लेकिन बच्चों ने ऑब्जेक्शन लगाया। ऐसा नहीं मेरा नंबर हट जाए तो मेरा 2-3 नंबर कम हो जाएंगे, फिजिकल में चांस घट जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कहाँ घट रहा है? देखो मैंने 3-4 सवाल बता दिए, अभी भी उसके नंबर बल्कि एक नंबर बढ़ के ही मिला था उसको। 69 थे, अभी 70/100 चल रहा है। मतलब अभी देखिए ये 3 सवाल हो गए, 14 सवाल चल रहा है हमारा, अभी भी उसके 70/100 है। पूरे 14 सवाल है ना। इस प्रकार आप अपना भी रिजल्ट निकाल सकते हो। अब अगला सवाल देखो। अब ये अगला सवाल है, इसमें भी मिलान करना था आपको कि 2 कक्षीय हृदय किसमें होता है? तो मछलियों में होता है। कितनी बार पढ़ रखा है कि 2 कक्षीय हृदय किसके होते हैं? मछलियों को कहते हैं। यानी कि एक का बी होना चाहिए। तो एक का भी पहले ऑप्शन में ही जो बच्चा लगा का है ना, वो ग्रे कलर व्यापम ने मान लिया इसका ये वाला आंसर पीला पीला, लेकिन ये तो गलत है। एक का तो बी ऑप्शन मिलना चाहिए। यानी कि इस पे आपत्ति एकदम 100% सही लगी। तो अब क्या होगा? क्वेश्चन तो एकदम सही है, क्वेश्चन तो नहीं हटेगा, लेकिन ऑप्शन चेंज हो जाएगा। आपके साथ भी ऐसे बहुत सारे सवालों में हो रहा होगा। तो ऑप्शन चेंज कर देते, ऑप्शन चेंज करने के बाद इस बच्चे को एक नंबर बढ़ जाएगा। यानी कि अब इसके नंबर देखो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। 71 बटे कितने हो गए? 100। तो इसके नंबर कितने हो गए? 71/100, क्योंकि सवाल तो अभी कोई हटा ही नहीं है ना। इस प्रकार आप अपना भी ऐसा एनालाइज कर सकते हो। और बता रहा हूं मैं, आपके सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। उस सवाल का जवाब भी मिलने वाला है जो बच्चा पूछ रहा है ना कि मेरा दोस्त ये लगा का है, व्यापम ने सी मान लिया, उसका भी मैं अगले वाले सवाल में बताने वाला हूँ। आने वाला वो सवाल भी। अब देखो इस सवाल पे भी ऑब्जेक्शन लगा है। अभी इसके नंबर कितने हो रहे थे? इसके हो रहे थे 71/100। ठीक है ना, अभी नंबर ये चल रहे हैं।
हाँ, तो ये देखिए अब ये सवाल है कि भाई शनि ग्रह पता है कितनी बार पढ़ा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पहली दूसरी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं कि शनि ग्रह के आसपास भले होते हैं। इस पे ऑब्जेक्शन लगा दिए, क्या ज़रूरत थी यार, पता नहीं किसके पास ज़्यादा पैसे हैं। तो शनि ग्रह इसका सही आंसर है। अभी बच्चे के नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 71/100 है। आपके सामने बता रहा हूँ मैं सारी की सारी कहानियाँ, आप अपने नंबर रख के भी कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद ये 71/100 इसके नंबर ये चेंज होंगे, इसके अनुपात में नंबर बटेंगे, वो लास्ट में बताने वाला हूँ, वीडियो छोड़ के नहीं जाने का। ये फिर अगला सवाल, इसमें भी एक देखिए क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी फूल नहीं पैदा करता, तो सरसों ही नहीं करता है। ये भी पढ़ रखा है, विज्ञान के साइंस के सारे क्वेश्चन, पता नहीं बच्चे को क्या लग रहा, कौन सी साइंस पढ़ के आया था, कौन सी बुक से पढ़ के आया था जिसने ऑब्जेक्शन ठोक दिए। अभी भी इस बच्चे के नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, 71/100 ही इसके नंबर है अभी भी। यानी कि अभी 69 तो ये लेके आया था, लेकिन अभी भी 2 नंबर ये बढ़ के चल रहा है। देखते हैं लास्ट तक इसके नंबर कम होते हैं या बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 3 वर्षों में किस प्रतिवर्ष प्रतिशत पर धनराशि 512 रुपये बढ़कर कितनी हो जाएगी, 729। ये मैंने अभी करके देखा, जस्ट इसका सही आंसर है 12.5%। बच्चा भी यही लगा का है, एकदम 100% है। ये सवाल नहीं हटेगा। बहुत सारे बच्चों की इन्होंने ऑब्जेक्शन लगाने वालों ने धड़कनें बढ़ा दी कि यार हमारे बहुत सारे सही सवाल पे ऑब्जेक्शन लग गया, पता नहीं नंबर कट जाएंगे तो हम तो फिजिकल से बाहर हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बहुत सारे सवालों पर बिना मतलब के आपत्ति दर्ज की गई है दोस्तों। सारी मान्यता नहीं होती, क्योंकि बिल्कुल सही सही आप खुद निकाल के देख लेना, इस सवाल को साफ साफ दिया है भाई। 512 के 512 की राशि 729 हो रही, बेसिक करके देख लो आप 512 यहाँ रखो, ऐसे करके अब चक्रवर्ती ब्याज तो निकालना आता ना, 512 इंटू ये हम ये मान लेते, वही मान लेते, ये 112.100 ऐसे 3 बार गुणा करके जब इसकी काटा पीटी करेंगे ना, बिल्कुल ये 729 रुपये हो जाएगा। ये इसका सही जवाब है यार, तो इसके नंबर नहीं कटेंगे। अभी इसके नंबर कितने, 71/100 इतने नंबर है अभी भी 2 नंबर बढ़ के आगे चल रहा है। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। ये अगला सवाल आ गया है ना, किसी कूट भाषा में ये रीजनिंग का है, बच्चा बच्चा सोल्व कर लेगा। इसका पूछा कि इसको क्या रिलेटेड करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है कि ये लिखा है। तो देखो इसमें दोस्तों सवाल गलत है, बच्चा वाली कोई सा भी ऑप्शन लगाएगा, इसके चारों के चारों ऑप्शन गलत है। क्या है, चारों के चारों ऑप्शन गलत है। वो जो बनाने वाला है ना, वो भांग पी के या सूखा नशा करके बैठा था, उसको नहीं पता कि बच्चे की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने से क्या होता है, बच्चा उलझ के रखता है। इसमें कितना टाइम खराब हुआ होगा, 2 मिनट 3 मिनट खराब हो गया तो बच्चा अगला सवाल नहीं कर पाता। ये एग्जामिनर को जो परीक्षा पेपर जो पेपर बनाते हैं उनको ये समझ में नहीं आता कि हम बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों को पाप जरूर लगेगा, है ना। लगेगा कि नहीं लगना चाहिए कि नहीं, तुम बताओ, लगना चाहिए। नीचे कमेंट कर देना, पाप लगना चाहिए कि नहीं लगना, लगना चाहिए। अब देखो इसमें क्या है, ये जो पूछा ना, इसको कोडिंग डिकोडिंग करना था, ये जो पूरे वर्ड है ना, गिन लो, 10 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, 10 हो रहे हैं। तो आंसर भी भाई गिन के 10 में ही आएगा ना। सारे ऑप्शन 9 वर्ड में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सभी में 9 वर्ड है। ये सवाल हट जाएगा तो इस बच्चे के नंबर अभी कितने हैं, 71 तो रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि इसमें से कोई भी नंबर नहीं बढ़ेगा उसको। इस प्रकार आपकी शिफ्टों में भी हुआ होगा, इसमें से कोई नंबर नहीं बढ़ेगा, ना ही बच्चे का कोई नंबर कटेगा, लेकिन सवाल हट जाएगा। सवाल हट जाएगा तो अब 71/99, और इसका लास्ट में हम क्या करेंगे, औसत करेंगे, तो फिर इसके नंबर पे और पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। तो क्या होगा, अब 71/99 इसके नंबर हो गए, जिसके 70 कितने आए थे, 69 आए थे। अगले सवाल पे चलते हैं। और हाँ, ये जो बच्चों अभी इसमें से बच्चा कुछ भी लगा के आया होगा ना, उन सबके साथ यही कंडीशन होगी। ज़रूरी नहीं उसने ये लगाया, वो लगाया। चाहे उसने चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन चॉइस किया होगा ना, उसका नंबर इसी प्रकार उसके नंबर पे फ़र्क पड़ेगा। उसके नंबर एक सवाल हट जाएगा, ठीक है? और उसके नंबर नहीं कटेंगे, इस बात का ध्यान रखना। परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब ये रीजनिंग का सवाल है। रीजनिंग का सवाल था, बेटेक व्यवस्था से सवाल था, 5 मित्रों। अब दोस्तों इसमें देखो क्या दिया, 5 मित्र ए, बी, सी, डी, ई और निम्नलिखित, मतलब इनकी विशेषताएँ थी, वो बेटे थे कि इनमें से कोई भी एक ही लंबाई का नहीं है, अलग-अलग है। ये जो 5 है, पाँचों अलग-अलग। देखो पूछा कि डी सबसे लंबा है, तो हम ये सवाल तो सबने करना कि डी सबसे लंबा तो सबसे ऊपर रहेगा, और वह केवल ई से छोटा है। अरे यार, डी सबसे लंबा है तो वो ई से छोटा कैसे हो सकता है? तो फिर ई सबसे लंबा हो जाएगा ना भाई। ये तो या तो कुछ ना कुछ इंग्लिश में, हिंदी में कुछ तो मिसप्रिंट है इसमें। देखो वो बोल रहा है कि डी सबसे लंबा है, तो हमने रख दिया डी। और वो फिर बोल रहा है कि वह केवल ई से छोटा है, तो सबसे लंबा तो फिर ई हो गया ना यार, डी सबसे लंबा कैसे हो गया? तो ये सवाल यहीं गलत हो गया। अब इस बच्चे ने सारा सोल्व किया, सब किया, मैंने भी करके देखा, मुझे तो इस सवाल में गलती लग रही है। और ये सवाल का ऑप्शन लगा का है बच्चा ए और सी, यानी कि ये ऑप्शन लगा का है, और व्यापने में भी यही माना। लेकिन ये सवाल में गलती है, ये सवाल हटेगा, ये सवाल हट जाएगा, पूरी तरह से हट जाएगा। इसके ऑप्शन में भी चेंज है। अगर जिसने आपत्ति लगाई, अगर इसका आंसर सोल्व करने के बाद आप बता देना, इसका सोल्व करने के बाद अगर ये केवल बी आ रहा है, तो ये बी वाले के नंबर जुड़ जाएंगे, इस बच्चे के नंबर कम हो जाएंगे।
अगर किसी इसका आंसर ए आ रहा है तो ए वाले के ए जिसने भी ए लगाया उनके नंबर जुड़ जाएंगे और बाकी ने जो ऑप्शन लगाया उनके नंबर हट जाएंगे। अगर इसका आंसर ए और बी आ रहा है तो ए और बी जिसने लगाया उसका नंबर बढ़ जाएगा और बाकी ये जो 3 लगाए उनके नंबर घट जाएंगे। तो इस बच्चे का भी 71/99 था, लेकिन ये सवाल 71 कब हुआ? जब ये सवाल सही हुआ तब। ये सही भी तो उसमें जुड़ा हुआ ना, तो अब इसके नंबर हो जाएंगे, एक नंबर घट जाएगा क्योंकि अगर ये सवाल हटा दो, अगर ये चारों ऑप्शन सही नहीं हुए, ये चारों ऑप्शन सही नहीं हुए तो ये सवाल हट जाएगा। अगर ये बिल्कुल सही है, अगर आप करके देख लेना, अगर ये सही है तो इसके नंबर इतने ही रहेंगे। तो हम मान लेते हैं कि इसके नंबर, ये सवाल क्या है, ये सवाल सही है। क्या है? सही है। गलत हो तो आप बता देना, लेकिन अपन अभी क्या मान लेते हैं, चलो गलत मान लेते हैं कि ये सवाल गलत है, हट रहा है, ये सवाल क्वेश्चन मिस प्रिंटिंग है। जहाँ तक प्रोबेबिलिटी जा रही है कि भैया ये तो सवाल ही सही नहीं हो रहा, कि डी तो ई तो सबसे लंबा हो रहा, तो ये सवाल हट रहा है। तो इस बच्चे का एक नंबर घट जाएगा, एक नंबर घट जाएगा यानी कि 70 बटे कितना, ये सवाल हट रहा ना 98, क्योंकि पहले 99 चल रहा था, क्योंकि ये सवाल पूरी तरह से हट जाएगा भाई, मिस प्रिंटिंग है, सवाल समझ में नहीं आ रहा। 70/98 अभी उसके नंबर इतने आ रहे हैं, है ना। अगले सवाल पे देखते हैं क्या फर्क पड़ रहा है। अगला सवाल है ये वाला कि यदि 11 गुना इसका त्रिज्या 132 है तो इस क्षेत्र की गणना कीजिए। यानी कि इसका मतलब इस पे ऑब्जेक्शन ये लगा कि मुझे जहाँ तक लग रहा है इसका मिस प्रिंटिंग है, लेकिन मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था कि हिंदी में सवाल गलत तो गलत, इंग्लिश में गलत तो गलत, सवाल हटेगा। लेकिन हम मान लेते कि नहीं हट रहा है ना, नहीं मान रहा, और ऑब्जेक्शन बच्चे ने इसीलिए अगर लगाया कि ये सवाल हट जाए। लेकिन जब इसका ये करके देख रहे तो इसका आंसर व्यापम ने जो दिया ना वो 100% सही है, तो हम भी सही मान के चल रहे हैं। अब इस बच्चे ने तो ये लगाया तो इसके नंबर पे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। चाहे बच्चे ने ये लगाया होता, ये लगाया होता, इसी ने किसी ने ये लगाया होगा, किसी ने ये लगाया होगा, किसी ने ये लगाया होगा, और जिसने ये लगाया होगा उसके नंबर ऑलरेडी यहाँ ग्रीन पट्टी, उसको मतलब जिसने ये लगाया होगा उसको यहाँ ग्रे कलर आ रहा होगा। तो अगर ये सवाल नहीं हटता है और ऑप्शन चेंज होता है तो जिस जिस बच्चे ने डी लगाया उनका नंबर बढ़ जाएगा, तो इस बच्चे ने तो नहीं लगाया, तो इस बच्चे को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये ना तो ये सवाल हट रहा है, ना ही उसके ऑप्शन में उसके नंबर मिल रहे हैं, यानी कि उसके नंबर अभी 70 बटे कितने 98, कितने 70/98 ही चल रहे हैं उसके, ये 70/98 नंबर चल रहे हैं। आगे देखते हैं और अगले सवाल पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या वाकई में कम हो जाएंगे इसके नंबर। अब ये अगला सवाल है ये पासे वाला है, और ये पासे वाला है, पूछा है कि 2 और 5 आने की प्रायिकता है। तो पहले पासे पे 2 आ गया, दूसरे पे 5 आ गया, और फिर दूसरे पे पहले पे 2 आ गया, 5 आ गया, इस पे 2 आ गया, 2 प्रायिकता बन रही। अब इस बच्चे ने ये इसलिए इस पे ऑब्जेक्शन लगा दिया कि पहले पासे पर 2, तो उसने सोचा कि एक ही कंडीशन बन रही, पहला पासा दूसरा पासा। उसने ये थोड़ी नहीं बोला, अब भाई मैं एक बात बताऊँ, मैंने पहला पासा इधर रख दिया, दूसरा पासा इधर रख दिया, तो उसने ये थोड़ी नहीं बदला अदला बदली की, कंडीशन तो 2 बन रही ना, यानी 2 पासे फेंकेंगे तो टोटल कंडीशन कितनी होगी 36, और कंडीशन यहाँ पर कितनी बन रही 2, तो 2/36 को काटेंगे तो 1/18 आंसर आएगा ना, जो व्यापम ने भी सही माना, इस बच्चे ने भी सही लगाया। लेकिन किसी बच्चे को ऐसा लग रहा होगा कि इसकी कंडीशन 1/36 है, तो जिसने 1/36 लगाया होगा ना, इसने इसे ऑब्जेक्शन लगा दिया। लेकिन ये सवाल तो 1/18 बिल्कुल सही है, तो इस बच्चे के नंबर कितने हो रहे थे, कितने हो रहे थे बताओ जल्दी, 70/98 हो रहे हैं इसके नंबर। तो ये सवाल तो इसका नहीं हट रहा, सवाल सही है, तो इसके नंबर ना बढ़ रहे ना घट रहे, अभी 70/98 ही चल रहा है। चलो आगे देख लेते हैं। आगे ये सवाल है एक्स और वाई के कितने युग्म 3 ये, तो ये जब सोल्व करके देखा ना तो ये व्यापम ने जो माना ना ये सही है, और ये बच्चा क्या लगाया, ये बच्चा क्या लगाया 2। अब इस किसी को ऑब्जेक्शन पे लगा होगा कि यार नहीं इसका 0 आंसर तो आ ही नहीं रहा, किसी का 1 आ रहा होगा, किसी का 3 आ रहा होगा, किसी का 2 आ रहा, को अलग अलग लगाकर किसी बच्चे ने उठा के लगा दिया होगा कि 0 तो आ ही नहीं रहा, लेकिन उसका 0 ही आ रहा है। तो जो ये बच्चा है, हम तो इसकी बात कर रहे हैं, आप अपने अपनी कंडीशन खुद देख सकते हो। मैं बता सकता हूँ कि कोई भी यूट्यूबर आपके अपने नंबर नहीं बता सकता, आप खुद देख सकते हो कुछ, आप कौन सा ऑप्शन लगा के आए हो, व्यापम ने क्या माना है, सवाल हटेगा तो कैसे नंबर बढ़ेगा, ये सारी बातें तो मैं कर रहा हूँ। अभी इसके नंबर कितने चल रहे हैं, मैं इस बच्चे का एक बच्चे के एग्जाम्पल के तौर से आप सभी का पेपर सोल्व हो रहा यूँ समझो। इसके अभी इतने नंबर चल रहे 70/98, ठीक है। आगे देख लेते हैं, और 14 क्वेश्चन है, देखते हैं 14 क्वेश्चन पे क्या फर्क पड़ता है। अब ये अगला सवाल, 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योगफल संख्या से 54 कम है तो संख्या का अंकों का अंतर कितना होगा। अब दोस्तों इसको करके देखा तो इसमें कुछ डाटा कम लग रहा था, ऑप्शन में भी डाटा अपर्याप्त लग रहा था, तो यही जाकर इस बच्चे ने सवाल कर दिया कि डाटा अपर्याप्त है। भाई हो ही नहीं रहा, ये सवाल करके देख रहे डाटा अपर्याप्त, अगर इसमें ये ऑप्शन नहीं होता डाटा अपर्याप्त तो ये सवाल हट जाता, लेकिन ये सवाल तो नहीं हट रहा है
है ना? आगे आपको क्या लग रहा है? मैं इसको नहीं हटता हुआ मान रहा हूँ, बाकी आपको क्या लग रहा है नीचे कमेंट कर देना। तो अभी भी इस बच्चे के नंबर है 70/98 और दोस्तों 100 नंबर का पेपर होता है तो आपके अनुपात में इसको 100 से गुणा किया जाता है। जो भी आपके नंबर आएँगे ना 70/98 या 65/98 या 75/98 जो भी इस वाले पेपर की बात कर रहा हूँ मैं, इस प्रकार अपने-अपने पेपर का जितने सवाल हट रहे हैं वो यहाँ से हटा देना क्योंकि वो सबसे जैसे कोई 100 नंबर का पेपर था, उसमें से 5 सवाल हट गए और आपके 70 नंबर आए तो आपका ऐसे होगा 70/95 इंटू 100 आप अपने नंबर ऐसे निकाल सकते हो और जब इसकी काटा-पीटी करोगे तो आपका नंबर निकल जाएगा। तो इस बच्चे का जब हम सोल्व कर रहे हैं इसको जब कैलकुलेटर से आप काटोगे तो इसका नंबर आएगा 71.42 कितने आएँगे? 71.42 इस ये बच्चा पेपर में कितना लेके आया था ऑन स्क्रीन 69 इसके नंबर बढ़कर कितने हो गए? 71.42 यानी कि इसको 2.42 नंबर का तो सीधा-सीधा ये ऑब्जेक्शन लगने से फ़ायदा हो गया। इसी प्रकार आप सब बच्चों के कुछ ना कुछ बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, भले कितना ही बढ़ें, कम किसी के नहीं होंगे, टेंशन मत लो यार, कम तो बहुत कम चांस होता है कि कम होंगे। लगभग नंबर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे तो बिल्कुल बेचिंतक, बेनिश्चितक रहें कि सर बहुत सारे बच्चों ने हमारी धड़कनें बढ़ा दी, राइट वो उस पे भी ऑब्जेक्शन लगा दिया, सवाल हट जाएगा। हमारे तो 10-10, 12-12, 15-20 पे ऑब्जेक्शन लग गया। अगर इतने नंबर कम हो गए तो हम तो सर एकदम 55, 50 पे 65 पे आ जाएँगे, ये तो हम बाहर हो जाएँगे, तो बिल्कुल इतने डरने की ज़रूरत नहीं है। सबके बढ़ ही रहे, देखो इसके नंबर बढ़ गए 71.42 हो गया। अब ये तो क्या है प्रोफेशनल मार्क्स है, इसके बाद अगर ये शिफ्ट हार्ड हुई, क्या हुई? हार्ड हुई, थोड़ा-सा क टफ हुई तो ये 100% ये नंबर बढ़ जाएँगे और 1-2 नंबर और उसका नॉर्मलाइज़ेशन का मिल जाएगा। ये बच्चा पहुँच जाएगा 74-75 पे, अरे! फिज़िकल करेगा बंदा, बढ़िया फिज़िकल में नंबर लेके आएगा, बल्ले-बल्ले। तो इन बच्चों को मेरी तरफ से कांग्रेचुलेशन, बेस्ट ऑफ लक। आपका बिल्कुल सिलेक्शन होगा, टेंशन नहीं, है ना? तो इस प्रकार आप सब भी अपना-अपना निकाल सकते हो, सारी कंडीशन मैंने बता दी, सब प्रकार के वीडियो मैंने बना दिए, सारी की सारी आप अ, चैनल को सब्सक्राइब करो, जो भी डाउट है कि किस क्वेश्चन पे आपत्ति लगाना चाहिए, किस प्रकार के क्वेश्चन हटेगा, सब दुनिया भर की रामायण हमने इस चैनल पे बता दी है, एमपी पुलिस कांस्टेबल के रिलेटेड। और आने वाले जो भी दिनों में इसका रिजल्ट कब आएगा, पल-पल की अपडेट, कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, किस कैटेगरी से कितने बच्चे, ये सारी तमाम जानकारी पाने के लिए चैनल को क्या करना पड़ेगा? सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, इतना तो कर ही सकते हो यार, दोस्त हो मेरे आप लोग। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप सबका दिन मंगलमय हो। इसके बाद एक और कहानी आपको कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट ज़रूर कर देना। ओके? जय हिंद, जय भारत। गणपति बप्पा मोरया।